Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी इसका नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से, मैसूर के नाम से जाने जाते हैं। मैसूर कहाँ है? इसको हिंदी में मैसूर बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में मैसूर। मैसूर को हम कहाँ डिनोट करेंगे, कहाँ लोकेट करेंगे? मैसूर को कर्नाटका के अंदर डिनोट करेंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक है टीपू सुल्तान। देखिए, स्टार्ट करते हैं। The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. ठीक है, कंपनी डायरेक्टली मिलिट्री तो भेजती नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो थी वो डरा देती थी, उसी से कब्जा कर लेती थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ सर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। देखिए, हम अब सर्दर्न इंडियन स्टेट मैसूर के बारे में पढ़ते हैं। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान। ठीक है, जो मैसूर था वो कैसे ग्रो हुआ था? मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान की पावरफुल लीडरशिप के अंदर, उनकी शक्ति के अंदर, स्ट्रेंथ के अंदर ग्रो हुआ था। हैदर अली ने कब से कब तक रूल किया था? 1761 से 1782 तक किया था। ठीक है, और जो हैदर अली थे, ठीक है, हैदर अली के बेटा टीपू सुल्तान, और ये भी बड़े फेमस रहे थे। ठीक है, इन्होंने कब रूल किया था? रूल्ड फ्रॉम 1782। 1782 के बाद 1782 से 1799 तक इन्होंने रूल किया था। देखिए, पहले हैदर अली थे और उसके बाद टीपू सुल्तान। दैट मीन्स टीपू सुल्तान के फादर का नाम हैदर अली था। आगे देखिए, और दोनों ही बड़े फेमस रहे। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पीपर एंड कैरेडमम। ठीक है, जो मैसूर था वो कंट्रोल जो अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड करता था, जो मैसूर था अपना अच्छा खासा ट्रेड करता था, प्रॉफिटेबल ट्रेड करता था मालाबार कोस्ट के थ्रू। ठीक है, जो मालाबार कोस्ट है, ठीक है, मैंने आपको 9th के आप अगर इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो 9th में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का चैप्टर है जियोग्राफी का, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन किया है, मालाबार कोस्ट। ठीक है, ठीक है, तो जो मालाबार कोस्ट है वो सर्दर्न पोर्शन में है, तो ये मैंने आपको बताया था मालाबार कोस्ट के बारे में। ठीक है, वे द कंपनी परचेज, वहाँ से कंपनी क्या करती थी? पीपर और कैरेडमम परचेज करती थी। ठीक है, इसके बाद इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड। जो टीपू सुल्तान इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पीपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। अब क्या होता है, टीपू सुल्तान ने, जब तक हैदर अली की चल रही थी, चलती रही, ठीक है, बट 1785 में 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पीपर और कार्डमम क्या करना बंद कर दिया? पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, अपने राज्य से एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर पीपर का मतलब है मिर्च और कार्डमम का मतलब है इलायची। ठीक है, सैंडलवुड तो आप जानते ही हैं, चंदन की लकड़ी। ठीक है, तो उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और उसने क्या किया? जो लोकल मर्चेंट्स थे, ठीक है, उसको भी कंपनी के साथ ट्रेडिंग करने से मना कर दिया, उसके साथ व्यापार करने से मना कर दिया।
खुद तो अपनी एक्सपोर्ट बंद करी ही करी, साथ में उसने लोकल मर्चेंट्स को भी मना कर दिया कि कंपनी के साथ कोई भी बिजनेस ना करे, कोई भी ट्रेड ना करे. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, और उसी ने एक क्लोज रिलेशनशिप रखा फ्रेंच का इंडिया के साथ. एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और अपनी उन्हीं की हेल्प से अपनी जो आर्मी थी उसको मॉडर्नाइज भी किया. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा डर गए. दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर who had to be controlled and crushed. उन्होंने देखा कि जो हैदर है और जो टीपू है, ठीक है, ये एम्बिशियस नेचर के हैं, एरोगेंट नेचर के हैं, ये किसी की भी बात मानने वाले नहीं हैं, अपने उसूलों पे चलने वाले हैं और डेंजर हैं. तो ये इस तरीके के शासक हैं जिन्होंने कंट्रोल किया है और दूसरे इंसान को क्रश भी किया है. सो 4 wars वर फॉट विद मैसूर. मैसूर के अंदर 4 जो थी लड़ाइयाँ लड़ी गई, 4 वॉर लड़े गए. एक 1767 से 69 तक, एक 1780 से 84 तक, फिर 90 से 92 तक, एंड द लास्ट फॉट जो थी 1799 में थी. ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री. और लास्ट जो वार थी, उस सेरिंगापट्टम की जो वार थी, उसमें जो कंपनी थी उसने जीत हासिल कर ली. टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टम. ठीक है, जो टीपू सुल्तान था वो अपनी कैपिटल के बचाव में, अपनी कैपिटल के डिफेंड करते हुए वो मारा गया. मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडेयर्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट. ठीक है, तो जो मैसूर था एक रूलिंग करने के लिए रूलिंग डायनेस्टी थी, फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी थी. ठीक है, और जो सब्सिडरी अलायंस थे वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, और जो सब्सिडरी अलायंस थे वो उस स्टेट पर क्या हुए, इम्पोज्ड हो गए थे. तो यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है. ठीक है, और मैं आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ही दिखाना चाहूँगी द लेजेंड ऑफ टीपू. ठीक है, किस तरीके से टीपू को एक लेजेंड बोला जाता है. किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लेजेंड and their powers glorified through folklore. Here is a legend about Tipu Sultan, who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. There he came face to face with a tiger. ठीक है, ये बताया जाता है कि टीपू सुल्तान कितना ज़्यादा ब्रेव था, कितना ज़्यादा ब्रेव रूलर था कि उसके सामने एक बार फेस टू फेस टाइगर आ गया था. हिज गन डिड नॉट वर्क, और उसकी जो गन थी वो वर्क नहीं कर रही थी. हिज डैगर फेल टू द ग्राउंड, उसकी जो डैगर थी वो ज़मीन पर गिर गई थी. ही बैटल्ड विद द टाइगर अनआर्म्ड until he managed to reach down and pick up the dagger. ठीक है, और वो तब तक बिना किसी हथियार के उससे लड़ता रहा था जब तक वो अपनी डैगर को ज़मीन से उठा नहीं लेता, तब तक वो लड़ता रहा था. फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल, और लास्ट में उसने उस युद्ध में टाइगर को मार दिया था. आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. इसी वजह से उसे जो इंसिडेंट के बाद उसे मैसूर का टाइगर बोला जाता था. ही हैड, अभी भी बोला जाता है, ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग. और उसने बाद में क्या किया कि अपने फ्लैग में, अपने झंडे के ऊपर जो इमेज थी वो टाइगर की लगाई. अब देखिए फिगर 10 के अंदर टीपूज टॉय टाइगर.
तो इस तरीके से टीपू का जो टॉय था वो टाइगर था. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू possessed. You can see a tiger mauling a European soldier when its handle was turned the toy tiger. ये टॉय टाइगर है, ठीक है. ये एक ओरिजिनल टाइगर नहीं है, एक ये टॉय टाइगर है. रोड एंड सोल्जर श्रिक्ड. किस तरीके से दिखाया गया है कि उसने यूरोपियन जो सोल्जर था उस पर दहाड़ा और जो सोल्जर था वो गिर गया. दिस टॉय टाइगर इज नाउ कैप्ट इन द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन. तो ये जो टॉय टाइगर है आज ये विक्टोरिया में रखा हुआ है, एल्बर्ट म्यूजियम में, जो कहाँ है, लंदन में है. द ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम ऑन 4 मई 1799. ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश जैसे ही टीपू सुल्तान अपनी जो कैपिटल थी उसको डिफेंड करता हुआ मारा गया और ब्रिटिश उसके इस टॉय को अपने साथ लंदन ले गए. ये हमने अभी टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा, राइट. वार विद द मराठाज ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उसे मैसूर का टाइगर बोला जाता है. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो हमारा जो ये राइट हैंड साइड पे बॉक्स है, राइट, इस बॉक्स में जो लिखा हुआ है कि क्यों इसे बोला जाता है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को हम ज़रूर कंसीडर करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि कैसे वो जंगल में टाइगर से लड़ता हुआ किस तरीके से उसने टाइगर को मार गिराया था. इसी वजह से उसे टाइगर का नाम दिया गया था, टाइगर की उपाधि दी गई थी. आज के लिए व्यूअर्स इतना ही. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जो मैं वीडियोस डालती हूँ और आप तक पहुँचती रहें. ये आपके लिए बेनिफिट होगा. और नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th की वीडियोस भी देख सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय.